जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें हैं आजमगढ़ जिले के सिधारी से सटे डुगडुगवा गांव की। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि विकास ने यहीं पर आकर दम तोड़ दिया है। ये तस्वीर धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है उस सरकार की गारंटी की जिसने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिया हो स्वच्छ भारत अभियान पर। जिले के जिम्मेदार अधिकारी, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, विधायक और सांसद ऐसा लग रहा है जैसे मुंह पर चादर तान कर सो रहे हों। उन्हें जनता की समस्याओं से कोई वास्ता ही नहीं है। पानी निकासी का भी कोई रास्ता ना होने की वजह से बस्ती के बीच लोगों के खाली प्लॉट में ये गंदा पानी जाकर इकट्ठा हो रहा है। इस गंदे पानी में कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। हालत देखकर ऐसा लगता है कि जैसे गांव में कभी साफ सफाई होती ही नहीं। यहां पर अब गंभीर बीमारियों का संकट उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य महकमा भी कुंभकर्णी नींद में सो ही रहा है। यहां के लोगों से जब बातचीत की गई तो लोगों ने बताया कि गांव के प्रधान से लगायत क्षेत्रीय सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, सांसद निरहुआ से फरियाद करते करते थक गए, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही है सांसद निरहुआ के 1.5 साल का विकास? क्या यही है विधायक दुर्गा प्रसाद यादव का विकास? क्या यही है यहाँ के जिम्मेदारों के काम करने का तरीका? और क्या यही है मोदी सरकार के विकास की गारंटी? देश में लोकतंत्र की बहार है और लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में जो सरकारें हैं वो ये दावा कर रही हैं कि हमने भारत की तस्वीर बदल दी, गांव की तस्वीर बदल दी, लोगों की ज़िंदगी बदल दी, तो जो हमने काम कराया है उसी की बदौलत हमको वोट दीजिए। तो कहीं से ये दावा हो रहा है कि सरकारों ने कुछ भी नहीं किया, हमें जिताइए, हम आपकी तकदीर पलट देंगे। मैं आजमगढ़ ज़िले में हूँ और आजमगढ़ ज़िले के सिधारी के ठीक सटा हुआ एक गांव है डुगडुगवा, और वहाँ की ज़मीनी हकीकत देखिए कि क्या किया है लोगों ने। चाहे वो गांव का प्रधान रहा हो या फिर यहाँ पर विधायक की बात कर लें या फिर सांसद की बात कर लें। सांसद निरहुआ ने भी बड़े बड़े दावे किए कि हमने आजमगढ़ को चमका दिया है, आजमगढ़ चमक गया है। ये कितना चमक गया है अब आप इस एक जगह पे इकट्ठे हो रहे नाले के गंदे पानी को देखिए। किस तरह से यहाँ पे प्लास्टिक का अंबार, कूड़ा कचरा इसी में भर के फेंका गया है और ये बीच बस्ती के बीच में है। ऐसे कई जगहों पे मैंने इसे देखा है जिसकी तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। इसी तरह की गंदगी का अंबार, बीमारियों का जमावड़ा, बीमारियों का अंबार, लोगों को खुले में मौत बांटने का यहाँ पे काम चल रहा है। अब आप सोचिए 76 साल में आज़ादी के इतने समय के बाद कितना विकास हुआ है कि आजमगढ़ शहर कोई छोटा मोटा बात नहीं है। आजमगढ़ शहर से सटा हुआ ये गांव है और पिछले कई सालों से यही स्थिति है। यहाँ पे पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से जहाँ भी खाली जगह आप यहाँ से देखिए, जहाँ भी खाली जगह मिल जाती है, किसी का खाली प्लॉट, खाली ज़मीन मिल जाती है, लोग वहीं पे पानी बहाना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से ये खुले में यहाँ पे मौत बांटने का खेल जो है चल रहा है। अब आप सोचिए कि ज़िम्मेदार कौन है? वो जनता जो सिर्फ झांसे में 5 साल के लिए वोट देती है, या फिर वो जनता जो सिर्फ पार्टीवाद करके अपने चहेतों को जिता करके भेज देती है और उनसे एक सवाल भी नहीं पूछती कि आखिर हमारे गांव की, हमारी बस्ती की नाली कब बनाओगे? अब आप सोचिए कि यहाँ पे रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा। देखिए ये सड़क पे पूरा गंदी नाली का पानी बह रहा है और यहाँ से देखिए ये लोगों को मौत देने का तमाशा चल रहा है यहाँ पे। और ठीक आजमगढ़ शहर सटा हुआ, सिधारी से सटा हुआ ये डुगडुगवा गाँव है, बस्ती है। यहाँ पे देखिए, क्या आपको इन स्टोर हुए गंदे पानी को देखकर अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आखिर ये भयंकर बीमारियों को यहाँ पे लोगों में बांटने का कुचक्र रचा जा रहा है? कहाँ है आजमगढ़ का स्वास्थ्य महकमा? कहाँ है आजमगढ़ का जिला प्रशासन? कहाँ है वो जनप्रतिनिधि? एक बार आकर के इस गांव में देख लें, बहुत दूरी नहीं है। जाके दूर दराज के इलाकों में सड़कों की बात करते हैं, नालियों की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन यहीं डुगडुगवा में देख लीजिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे डुगडुगवा में। ये देखिए किस तरह से यहाँ गंदा पानी जो है नाली का स्टोर हो रहा है और यहाँ पे देखने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है, ना ही कोई बोलने के लिए आ रहा है। हम इस गांव में इसलिए आए कि हमें पता चला कि कुछ लोगों ने यहाँ पे
नाली नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाया हुआ है और सब कह रहे हैं कि अगर हमारी ये समस्या नहीं सुनी गई, हमारी समस्या का निवारण नहीं हुआ तो हम लोग वोट नहीं देंगे। अब आप खुद सोचिए कि जब ये हाल आजमगढ़ से सटे एक गांव का है तो बाकी गांव में, जो आजमगढ़ ज़िले की मैं बात कर रहा हूं, तो बाकी गांव की क्या कंडीशन होगी, बाकी गांव में क्या व्यवस्था होगी, ये सोचने का विषय है। हमने गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों से बातचीत की तो लोगों ने गांव में घुमा घुमा कर पूरे गांव का हाल दिखा दिया। गंदे पानी की सड़ांध और बजबजाती नालियों की बदबू का आलम यह है कि लग रहा था यहीं पर बेहोश होकर गिर जाएंगे। हमने गांव के प्रधान को भी फोन कर पूछना चाहा, लेकिन प्रधान जी ने फोन उठाना मुनासिब ही नहीं समझा। ये और बात है कि प्रधान जी गांव के कई लोगों से फोन कर पूछते रहे कि गांव में पत्रकार क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमने इस संदर्भ की सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को भी दिया। उनको यहाँ की तस्वीरें भी भेजी गई, लेकिन साहब भी प्रधान और सेक्रेटरी से बात करने की बात कहकर फोन काट देते हैं। खैर, जरा इस महिला को भी सुन लीजिए कि कितना यहाँ पर विकास हुआ है और किस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी ये लोग जीने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? नजरुन्निसा। ये कब से गंदा पानी ऐसी सड़क पे? 2 साल। 2 साल हो गया? हाँ। तो कोई देखने नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता है। विधायक, सांसद? कोई नहीं। कोई नहीं देखने आता? कोई नहीं। गांव के प्रधान से भी आपने नहीं कहा? न, गांव के प्रधान से कहा, गांव के प्रधान कहते हम ना करबे। प्रधान जी कहते हैं हम नहीं करेंगे। हाँ। तो आपने उनकी शिकायत नहीं की कहीं पे? कहाँ जाई करे? हाँ, कहाँ जाई का? ये पूर्व प्रधान है, इनसे बताया आपने? ये प्रधान से तो बहुत कहा जाता है। अच्छा। हाँ, इनसे तो बहुत कहा जाता है। मतीन से कहा गवा, इनसे कहा गवा। हाँ। तो सुना लोगों ने? नहीं सुने होते तो ऐसे रहता है। जो काम कराएगा हाँ वही वोट पाएगा, और नहीं कराएगा तो नहीं पाएगा। 1 बार 2 बार आदमी धोखा खाता, बार थोड़ी ना खाता है। अच्छा। हाँ। वही अगर हम बात करें देश में हो रहे आम चुनाव की, तो एक तरफ पूरा देश चुनाव में मस्त है, नेता विकास के खूब सपने दिखा रहे हैं, लेकिन जमीन पर विकास की जो हकीकत है वो इतनी शर्मनाक है कि गांव के लोगों को अब साफ सफाई, नाली खड़ंजा के लिए भी वोट के बहिष्कार का पोस्टर गांव के बाहर लगाना पड़ रहा है और नारा देना पड़ रहा है कि अगर हमारी जायज़ मांगे पूरी नहीं होती तो हम वोट नहीं देंगे। ऐसा ही एक पोस्टर देखकर हम इस गांव में आए थे। गांव के कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम नेताओं, अधिकारियों के चक्कर मार मार कर थक गए हैं। हमारे घरों में गंदा नाली का पानी वापस आ रहा है। अगर हमारी समस्याएं दूर नहीं हुई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। समस्या सर नाले की बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, और घर में उल्टा रहा है, के पास मस्जिद के पास खड़ा है, वो पूरा है सर। उसके बाद पानी जो है बाहर निकास नहीं कर पा रहा है, पूरा घर में और बाहर जो है नाले आप देख सकते पूरा पानी लगा हुआ है। समस्या ज़्यादा नाले। कब से उसकी सफाई नहीं हुई है? पोखरी सफाई के दिन है, नाला पूरा नाले सफाई हो जाएगा, पोखरा जो पानी जाने लगा उसमें। तो जो मौजूदा प्रधान है उन्हें आप नहीं बताते कि? वो बताया भी गया लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। और अधिकारियों ने पार्टी के नेता लोग से भी हुई है, जैसे विधायक से हुई है और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष से भी हुई है। क्या कहा? लोगों का हो जाएगा, तकरीबन 5 साल चल रहा है मामला। 5 साल से? हाँ, कि हो जाएगा, लिख के दे दिए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। इससे गांव के लोग बहुत आक्रोश में है और फिर लिख दिए हैं नाला नहीं तो वोट नहीं। और लोकसभा चुनाव भी है, पूरा बैनर लगा हुआ है रोड पे मस्जिद पर। जी सर। यानी आप लोग की अगर समस्याएं ये सही नहीं हुई तो आप लोग वोट नहीं करेंगे? वोट का बहिष्कार करेंगे। पूरा गांव वोट नहीं देगा? जी सर, नोटा दबाएंगे लोग, वोट नहीं देंगे किसी पार्टी को। उसका कुछ असर हुआ? बैनर लगाने का कोई आया? अभी तो कोई पूछने नहीं आया है, आप ही सर आए हैं। सर इस गांव में सबसे बड़ी समस्या नाले की है, जो तकरीबन 50 घर में अंगने में पानी निकल रहा है, बाथरूम में पानी निकल रहा है। लोग परेशान है गांव के लोग, लेकिन हमारे यहाँ के नेता, क्षेत्रीय विधायक या जिला पंचायत अध्यक्ष या इस गांव का बीडीसी जिसको हम लोग जितवाया गया है, या हमारे गांव के प्रधान मौजूदा, कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहा इस चीज़ का। लेकिन आने वाले वक्त में चुनाव में गांव की जनता दिखाएगी उनको, उनका जवाब देगी इसका। क्या दिखाएगी चुनाव में? चुनाव में उनके खिलाफ वोट करेगी। जो नाला हमारे गांव में बनवाएगा उसको वोट पूरे गांव की जनता करेगी। इसकी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से नहीं करवाई? सरकार स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है। सर इसकी शिकायत के लिए हम लोग 10 बार गए विधायक जी के यहाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष जी के यहाँ, और बीडीसी गांव के खुद हमारे मौजूदा हैं।
और गांव के प्रधान खुद देख रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन कोई इस पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। गांव के लोग ज़्यादा परेशान हैं, आप देख ही रहे हैं। आपके तो कोई प्रत्याशी, जैसे चुनाव है तो जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है निरहुआ, वो नहीं आए इस गांव में? कोई नहीं आया, अभी कोई झांकने तक नहीं आया इस गांव में, जो कि ये गांव हमेशा से समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, लेकिन इस बार इस चुनाव में उनके खिलाफ वोट देगा। जो लोकसभा का जब विधायक जी का चुनाव था, दुर्गा प्रसाद यादव जी को हम लोग खुद घुमा घुमा के दिखाया गया था पूरा गांव उनको। वो बोले थे कि मैं जीतूंगा तुरंत काम इस पे करूंगा। उस समय भी पूरा पानी भरा था, लेकिन वो जीतने के बाद वो देखने तक नहीं आए। आप लोगों ने बताया उनको? बिल्कुल बताया, 10 बार हम लोग उनके आवाज़ पे गए, कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।